बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइटल आपको लिखा हुआ नजर आ रहे हैं, जो आपके पास क्या है कि नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सिग्मा स्क्वायर इज अननोन। अच्छा स्टूडेंट, हमने जब भी डिस्कस किया है सिग्मा स्क्वायर के बारे में, तो हमने 3 तरह की सिचुएशन पढ़ी हैं। 2 वो सिचुएशन हमने इस प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की जो कि नॉर्मल पॉपुलेशन है बट सिग्मा स्क्वायर आपके पास नॉन है, और उसकी एग्जांपल्स भी की और उससे रिलेटेड हमने उसकी प्रॉपर्टीज और ईच एंड एवरीथिंग डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट, हमने इससे रिलेटेड एग्जांपल पढ़ी है कि एक नॉर्मल पॉपुलेशन गिवन हो और सिग्मा स्क्वायर अननोन हो, तो फिर हमने क्या करना है। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें कि जी एंड टी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे लगती है। एक चीज आप अगेन एंड अगेन मैं आपको रिपीट करूंगी, अगर सिग्मा स्क्वायर जो है वो नॉन है, अगर सिग्मा स्क्वायर है वो आपको पता है कि हमारे पास क्या है, तो वो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि आपके पास एन जो है वो ग्रेटर देन 30 है या एन लेस देन 30 है, बिकॉज आपके पास सिग्मा नॉन है। जब आपके पास सिग्मा नॉन होता है तो वी आर यूजिंग द जी डिस्ट्रीब्यूशन, तो फिर हम जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। अब स्टूडेंट, जी एंड टी का कॉन्सेप्ट कहाँ आता है? जब हमारे पास आ जाती है नॉर्मल पॉपुलेशन होती है और सिग्मा स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, अननोन होता है, हमें मालूम नहीं होता। अगर हमें मालूम नहीं है सिग्मा स्क्वायर, फॉर एग्जांपल हमने एस लेना है, तो फिर हमने क्या करना है कि एन को देखना है। अगर एन हमारे पास ग्रेटर देन 30 है, इट्स मीन कि हम जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। लेकिन अगर एन हमारे पास लेस देन 30 है, इट्स मीन वी आर यूजिंग द टी डिस्ट्रीब्यूशन मीन सिग्मा स्क्वायर इज अननोन। सबसे पहले कोई भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, बेशक आप जी डिस्ट्रीब्यूशन का कर रहे हो, टी डिस्ट्रीब्यूशन का कर रहे हो, आपने ये देखना है कि जो सिग्मा स्क्वायर है वो नॉन या अननोन है। अगर तो नॉन है तो फिर आपको कोई जरूरत नहीं है एन देखने की, ठीक है, फिर आप डायरेक्ट जी डिस्ट्रीब्यूशन ही लगाओगे। लेकिन अगर सिग्मा स्क्वायर जो है वो अननोन है, then must be remembered that n is greater than 30 or n is less than 30. If n is less than 30, you are using the t distribution, and if n is greater than 30, then we are using the z distribution. That is the difference between them. ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमारे पास डिफरेंस है। अच्छा स्टूडेंट, अब कुछ एग्जांपल्स हमें गिवन है बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन में भी जो हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास क्या है, कॉन्फिडेंस इंटरवल है, जो कि मैं अभी आपके साथ डिस्कस करती हूँ। अच्छा, इनसे रिलेटेड मैं आपको कुछ एग्जांपल करवाऊंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो जी डिस्ट्रीब्यूशन जब हम यूज कर रहे हैं, फिर हम सिचुएशन देखेंगे हमने टी लगाना है या जी डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है, तो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल का, एस अंडर रूट एन। ठीक है, ये फॉर द विद रिप्लेसमेंट केस। अगर आपके पास आ जाता है केस ऑफ द विदाउट रिप्लेसमेंट, तो फिर आपने क्या करना है, एस अंडर रूट एन, बट वी आर यूजिंग द करेक्शन फैक्टर, फिर हमने ऐड करना है करेक्शन फैक्टर को। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स हैं वो शो करवाती हूँ जिसमें आपके पास जो सिग्मा स्क्वायर है वो नॉन नहीं है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि सिग्मा नॉन नहीं है? तो स्टूडेंट, वो आपने सिचुएशन देखना होता है कि आपको क्या गिवन है, सिग्मा गिवन है, एस गिवन है। अगर तो पॉपुलेशन वेरियंस कहा गया है तो इट्स मीन सिग्मा गिवन है। अगर रैंडम सैंपल के बाद बात हुई है तो इट्स मीन एस गिवन है। अब मैं आपको एग्जाम्पल शो करवाती हूँ, देन मैं आपको करवाती हूँ। एग्जाम्पल है, अ पार्टिकुलर कंपोनेंट इन द हमारे पास है ट्रांजिस्टर सर्किट हैज अ लाइफ टाइम विच इज नोन एज फॉलो एज स्क्यूनेस डिस्ट्रीब्यूशन अ रैंडम सैंपल ऑफ 200। अब देखो हम अब हमारे पास बात कहाँ से शुरू हो रही है, वो कह रहे हैं अ रैंडम सैंपल ऑफ 2, मतलब रैंडम सैंपल के बाद आगे जिसकी प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन गिवन एन एवरेज लाइफ टाइम ऑफ 840। अब रैंडम सैंपल की बात हो रही है तो इट्स मीन एक्स बार आपको गिवन है, एंड वेरिएंस ऑफ लाइफ टाइम जो आपको गिवन है वो भी 483 रैंडम के बाद गिवन है, तो ये भी एस गिवन है। फाइंड द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट, ये जो मैंने एग्जाम्पल आपको शो करवाई है, देखिए इसमें आपके पास जो बात हुई है ना, पॉपुलेशन को कहीं डिस्कस नहीं किया उन्होंने आपको। अच्छा, जो और ये भी आप याद रखें, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम हमें कैसे पता चलेगा विदाउट या विद। स्टूडेंट, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको गिवन होते हैं जहाँ सिग्मा अननोन होता है, तो अगर विदाउट रिप्लेसमेंट का वो क्वेश्चन देते हैं तो वो आपको खुद बताते हैं कि आपने यहाँ विदाउट का केस लगाना है, विद का केस नहीं लगाना। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं मेंशन तो यू आर सिंपली यूजिंग द विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, आपने जो सिंपल विद रिप्लेसमेंट का जो केस करते हो वो आपने लगाना है, एंड आपको ग्रेट कैपिटल एन भी नहीं गिवन। अगर आपको कैपिटल एन गिवन है, स्मॉल एन गिवन है, तो इट्स मीन कि यू आर यूजिंग द विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन होगा। अब हमारे पास रैंडम सैंपल जो हमें एन गिवन है वो आपको गिवन है 250, और रैंडम सैंपल के बाद उन्होंने कहा है मीन एवरेज लाइफ जो है इट्स मीन एक्स बार। अगर वो पॉपुलेशन मीन कहते हैं देन हम यू यूज करते हैं, तो वो भी आपको गिवन दे दिया गया है 840। देन आपको क्या गिवन दे दिया है, एस वेरिएंस गिवन दे दिया गया रैंडम सैंपल का
वो आपको गिवन है 483। अगर आपने इसका एस सिंप्लीफाई करना तो आपने बोथ साइड अंडर रूट ले लेना और ये इक्वल होगा 21.983। अब वो कह रहे हैं कि आपने जी कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है जो कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारे पास क्या होता है 1 माइनस एल्फा इज इक्वल टू 0.95। यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है एल्फा, तो एल्फा 1 माइनस 0.95 तो ये हमारे पास आ जाएगा एल्फा 0.05। अब क्योंकि हमने अल्फा बाय 2 फाइंड करना है तो अल्फा बाय 2 जो है दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 0.025। और जब ये आप देखोगे हमारे पास ये जो आप वैल्यू देखोगे अपने टेबल में तो आपके पास जो आंसर आएगा वो यह हमारे पास आएगा जी 1.960 जो है वो टेबल से वैल्यू आएगी। टेबल देखने का जो मेथड ऑलरेडी मैं इंपॉर्टेंट पेपर वाले प्लेलिस्ट में बता चुकी हूँ, लेकिन स्टूडेंट में इस प्लेलिस्ट में भी आपको जी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल और टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो देखना बता दूंगी और इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। अच्छा स्टूडेंट, ये तो हमारी आगे टेबल वैल्यू, ये टेबल से देखकर वैल्यू आती है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको बता देती हूँ कि हम टेबल से वैल्यू कैसे देखते हैं। अगेन मैंने बताया भी वो इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट में। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है तो हमारे पास क्या होता है जी 1 माइनस अल्फा बाय 2s अंडर रूट n। ये जी हमारे पास है कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब जो माइनस वाला है देखिए कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है कि वी हैव द टू लिमिट्स, लोअर लिमिट्स एंड अपर लिमिट इन विच आंसर विल बी लाई। ठीक है, तो हमारे पास जो लोअर लिमिट होती है वो माइनस वाली होती है 1 माइनस अल्फा बाय 2s अंडर रूट n, और जो अपर लिमिट होती है वो होती है x बार प्लस जी 1 माइनस अल्फा बाय 2s अंडर रूट n हमारे पास है। अब x बार हमें क्या गिवन है स्टूडेंट 840 माइनस z की वैल्यू में 1.9096 गिवन है 960 एंड s की आपको वैल्यू गिवन है 21.98 एंड n आपको गिवन है 250। इसी तरह म्यू आपको गिवन है x बार की वैल्यू आपने पुट करनी है 840 माइनस 1.960 21.98। जब आप इसे सॉल्व करोगे स्टूडेंट तो आपका आंसर जो आएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख कर दे रही हूँ क्योंकि ये सिंपली कैलकुलेशन है जो कि आपने कैलकुलेटर के साथ करनी है। तो ये हमारे पास एल आ गया, ये अपर लिमिट्स आ गई, ये लोअर लिमिट्स है, ये अपर लिमिट्स है, ये आपके पास आ गया आंसर। तो इसी तरह स्टूडेंट आपने सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। अच्छा मैं आपको एक और एग्जांपल करवाती हूँ इससे नेक्स्ट, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लें। इसमें अगर आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है स्टूडेंट आप मुझे कमेंट्स में बताया करें। मैं लेट भी जवाब दूँ 2-3 दिन बाद, लेकिन मेरी कोशिश होती है मैं सब स्टूडेंट्स को आंसर दे सकूँ ताकि जो आपकी प्रॉब्लम्स आ रही होती है वो मैं साथ साथ सॉल्व करवा सकूँ। अच्छा स्टूडेंट, अब एक एग्जांपल है यहाँ पे आपकी बुक में गिवन है 12.10 एग्जांपल हमारे पास है। मैं सबसे पहले तो आपको एग्जांपल शो करवाती हूँ ताकि आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम ना रहे, और देन मैं आपको ये सॉल्व करवाती हूँ। एग्जाम्पल है रैंडम सैंपल ऑफ साइज n आपको गिवन है, सिलेक्टेड विदाउट रिप्लेसमेंट का केस उन्होंने खुद मेंशन कर दिया है। पॉपुलेशन साइज आपको दे दिया, सिग्मा दे दिया, एक्स बार दे दिया। वो कहते हैं जी आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है। अब स्टूडेंट ये मैं आपको क्वेश्चन क्यों करवा रही हूँ, इसमें ईच एंड एवरीथिंग है तो गिवन, लेकिन क्वेश्चन करवाने का मकसद क्या है, यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट का जो है वो यूज हुआ है वर्ड विदाउट रिप्लेसमेंट का आपके पास आया केस। अब विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है ना, सबसे पहले तो मैं लिखती हूँ z1 माइनस अल्फा बाय 2 सिग्मा हमारे पास नॉन है अंडर रूट n एंड करेक्शन फैक्टर आपने क्या करना है, ऐड करना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपने एक चीज नोट करनी है कि x बार हमें गिवन है। x बार आपको क्या गिवन दे दिया गया था 68.6, ये आपके क्वेश्चन में गिवन है, प्लस माइनस ये आपको टेबल वैल्यू फाइंड करने के लिए दी गई है। 97% आपको कहा गया है कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट क्या होते हैं 1 माइनस अल्फा जो कि 0.97। अब हमने इसको लेके आना है अल्फा 1 माइनस 0.97, तो ये आ जाएगा जी 0.03। अब हमारे पास अल्फा जो है वो 0.03 आ गया। यहाँ पे हमने डिवाइड करना है बोथ साइड को 2 से। जब 2 से डिवाइड करोगे तो अल्फा बाय 2 का जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा जी 0.015 आ रहा है। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमने जी टेबल से जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो
17 जो है ये वैल्यू आएगी। और ये वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको टेबल देखने का मेथड बताऊंगी कि इससे आगे हमने टेबल जो है वो किस तरह देखना है। और ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है, अगेन एंड अगेन बताती हूँ इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट में। उसमें एफ डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल जो है, जी डिस्ट्रीब्यूशन है, इनवर्स टेबल है, टी डिस्ट्रीब्यूशन, वो ऑलरेडी मैंने टेबल डिस्कस की हूँ। अब स्टूडेंट जब वैल्यू आपके पास आ गई, सिंपल आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। सिग्मा भी आपको गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। सिग्मा आपको क्या दे दिया गया है 1.28 अंडर रूट एन आपको भी गिवन है, हाँ 200 आपको गिवन है। और कैपिटल एन भी गिवन है जो कि आपके पास 1000 है, माइनस 200 है, कैपिटल 1000 है, -1। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास 68.6 प्लस माइनस 2.17 आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसको डिवाइड करना है, या आप डिवाइड कर लो। इसको आपने खत्म करना है, मतलब ये आपने माइनस करके इसका अंडर रूट लेना है। जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वो आपने लिखनी है, उसको मल्टीप्लाई करना है। जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास क्या आएगा 68.42 एंड आपके पास आएगा जी 68.78। तो ये आपके पास कहलाएगी लोअर लिमिट्स और ये आपके पास क्या होगी अपर लिमिट्स। ये स्टूडेंट आपके पास है। तो हमें यही कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है जिसमें लोअर एंड अपर लिमिट्स गिवन हो। इस इंटरवल के दरमियान जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो इसमें लाई करेगी। तो ये हमारे पास होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो ये हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड किया है। आई होप स्टूडेंट आपको समझ भी आया होगा। लेकिन अगर आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन है उसमें मैं आपको टी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो है वो एग्जांपल करवाऊंगी। लेकिन अगर आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।